प्रणाम। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कानपुर के सांसद माननीय रमेश अवस्थी जी को कि मेरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पांडुनगर में बीमा अस्पताल ईएसआई कार्ड धारकों के लिए बने हुए अस्पताल में एक बड़ा डेंटल कॉलेज बनने की योजना में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पिछले 9 वर्षों से लगभग लगातार वो निर्माण जो हुआ था, जिसमें 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे भारत सरकार के, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया था, जिसके लिए हम सब लोग लगातार प्रयासरत थे। कानपुर के प्रत्येक जनप्रतिनिधि उसमें प्रयासरत थे और मैंने रमेश अवस्थी जी से भी विशेष आग्रह किया कि भारत सरकार का जो पेंच फंसा है इसमें कृपया उसको निकलवा दें। उन्होंने पूरी जिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ उस समस्या का निपटारा कराया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि मैंने कहा महाराज जी, ईएसआई कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन सकता है क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। भारत सरकार से जो कठिनाई आ रही है, मैं माननीय सांसद जी से उसको दूर करा ले रहा हूँ। सांसद जी इसमें खुले मन से मदद कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय योगी जी को कि 700 करोड़ रुपए इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृत कर दिए। इसके अलावा 660 नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, यानी रोजगार का भी साधन खुलेगा, नौकरी का भी साधन खुलेगा। हमारे कनपुरियों को भी इसमें नौकरी भी प्राप्त हो पाएगी। उस साधन का भी यहाँ पर सृजन माननीय सांसद जी की कृपा से योगी जी से कराने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है। अब विषय विशेष ये था कि जो ये निर्माण डेंटल कॉलेज के लिए हुआ था, उसमें डेंटल कॉलेज ना होने के कारण से उसके अर्हताओं को पूरा ना करने से केवल इसमें डेंटल के नॉर्म्स को पूरा करते हुए स्ट्रक्चर पूर्ण कराया गया था और साथ साथ उसके संबंधित काफी इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे जनरेटर आदि हो, वो भी सारी चीजें आ गई थी। इसका मामला लंबित था। हम लोग चाहते थे कि यह हॉस्पिटल काशी की तर्ज पे, हैदराबाद की तर्ज पे, देश में जैसे 3 मेडिकल कॉलेज बने हैं उनकी तर्ज पर बने, क्योंकि यहाँ पर स्थान भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और इस बात को जब योगी जी ने समझा और हमारे माननीय रमेश अवस्थी जी सांसद जी ने समझा, तो भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों ने सारी पैरवी करके इस मेडिकल कॉलेज को पास कराने में जो सफलता मिली, इसके लिए मैं ईएसआई कार्ड धारकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और बधाई इसलिए दूंगा कि इसमें जो मेडिकल की सीट्स होंगी, पहले चरण में 50 होंगी, फिर ये सीटें बढ़कर के 100 होंगी। और विशेषता ये है कि जो भी हमारे कर्मचारी, जरूरतमंद लोग जो ईएसआई कार्ड धारक हैं, उनके बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 50% सीट केवल ईएसआई कार्ड धारकों के लिए होंगी। शेष 35% सीटें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भरी जाएंगी और शेष 15% सीटें भारत सरकार के प्रयास से भरी जाएंगी, उनके द्वारा भरी जाएंगी। इस प्रकार एक डेंटल कॉलेज का मिलना और डेंटल कॉलेज की तुलना में मेडिकल कॉलेज का होना, मुझे लगता है ये मेडिकल कॉलेज ज्यादा उपलब्धि भरा मेरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मेडिकल में मैं भीषण रूप से ईश्वर मुझे लोगों की मदद करने का अवसर देता है और मैं मदद करता हूं, तो लोग कहते हैं, ईएसआई कार्ड धारक भी मेरे पास आकर कहते हैं कि विधायक जी, मुझको फला नर्सिंग होम के लिए यहाँ ईएसआई ऑफिस से रिकमेंड करा दीजिए, मैं इलाज वहां कराऊंगा। मुझे खुशी है कि अब उनको किसी रिकमेंड की आवश्यकता नहीं होगी और हमारी सरकार में हम लोगों के रहते हुए उनको सारी सुविधा स्वास्थ्य की पांडुनगर में मिलेगी। और ये ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उन श्रेणियों में आ रहा है जहां पर सर्वाधिक एडवांस टेक्नोलॉजी की स्वास्थ्य सेवाएं हमारे ईएसआई कार्ड धारकों को मिलेंगी और शिक्षा भी उनको मिलेगी। मैं अपील करना चाहता हूं उन नौजवान अपने भैया बहनों से, बेटे बेटियों से कि जो जहां भी काम करता है, प्रयास करे कि उनका ईएसआई कार्ड धारक वो हो, पीएफ के धारक हो। इसके लिए जरूर उन अर्हताओं को पूरी करें और ईएसआई के कार्ड को अपने यहाँ से जरूर इशू कराएं, संबद्ध कराएं। बहुत सारी योजनाएं, चाहे 5 लाख का बीमा हो, आयुष्मान कार्ड हो या तमाम योजनाएं
से वो आच्छादित होते हैं, उनके माता पिता आच्छादित होते हैं। इसलिए इस मेडिकल कॉलेज का हम कनपुरिये और गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग लाभ ले सकें, ज्यादा से ज्यादा ईएसआई कार्ड धारक बनने का प्रयास करें। आपको बहुत बहुत बधाई। सांसद जी रमेश अवस्थी जी का धन्यवाद, मोदी जी और योगी जी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।